हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम नूरी टोपी बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये कैप हमारी लेडीज़ और गर्ल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। तो आज हम इसी कैप को बनाने वाले हैं। यहाँ पे मैंने 2 कलर की ऊन ली हुई है और 10 नंबर की सिलाई का यूज़ करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम नूरी कैप बनाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इतना बना के कम्प्लीट कर लिया है। यहाँ पर मैं शुरू से बता देती हूँ। इस कैप को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 101 फंदे लिए हुए हैं। नीचे मैंने कंगूरे वाला बॉर्डर बनाया हुआ है। इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 101 फंदे लिए हुए हैं। 5 लाइनों में ये हमारा बॉर्डर बनता है। उसके बाद हम सिंपल बॉर्डर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कंगूरे वाला बॉर्डर शेयर करूँगी। आगे मैं पैटर्न बताऊँगी कि इसको हमने कैसे बनाया है। बहुत ही आसान सी बुनाई है, लेकिन बनने के बाद बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कंगूरे वाला बॉर्डर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कंगूरे वाला बॉर्डर बनाना है। सबसे पहले धागे को ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यानी कि हम डबल कर लेंगे। फ्रेंड्स, जितने हमने फंदे डालने हैं उस हिसाब से आप धागा ले लीजिएगा। धागा हमारा कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़े से फंदे डालूँगी, इसलिए मैंने इतना धागा लिया हुआ है। देखिएगा, फंदे आप सिंपल भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डिजाइनर फंदे डालूंगी। फ्रेंड्स, इस बॉर्डर को बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल +1 करके फंदे लेने होंगे। यहाँ पे मैं 41 फंदे डालूंगी। यहाँ पे मैंने धागे को फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से सिलाई को ऐसे रखेंगे, धागे के ऊपर फिंगर से ऐसे दबा लेंगे। धागे को ऐसे फिंगर में लपेटेंगे। देखिएगा, यहाँ पे हमारा क्रॉस बन गया है। सिलाई को नीचे से ऐसे डालेंगे और धागे को ऐसे लपेटेंगे और सिलाई को बीच से ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा हो गया है। दूसरे फंदे को हमने इस तरीके से लेना है। इस तरीके से धागे को ऐसे लपेटेंगे और सिलाई को बीच से ऐसे निकाल देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए हैं। जो हम पहला फंदा लेंगे वो हम इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे हमारा क्रॉस बन गया है। सिलाई को बीच से ऐसे डालेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे और बीच से ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा एक फंदा बन गया है। जब हम दूसरा फंदा बनाएंगे तो हमने इस तरीके से लेना है। देखिएगा, धागे को ऐसे लपेटेंगे और सिलाई को बीच से ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे फंदे हमारे पेयर में आ रहे हैं। फिर से एक फंदा ऐसे लेंगे और दूसरे फंदे को हमने ऐसे लेना है। फिर से एक फंदा ऐसे लेंगे और दूसरे फंदे को हमने इस तरीके से लेना है। यहाँ पे मैंने 41 फंदे डाल लिए हैं, यानी कि 41 फंदे यहाँ सिलाई पे मेरे हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो हमारी बैक साइड में आई है। बैक साइड की पूरी रो को मैं उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ हमने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारे कंगूरा बॉर्डर बनाने की फर्स्ट रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे और एक फंदे को स्लिप करेंगे। फिर 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एक फंदे को स्लिप करेंगे। 9 फंदे हमने सीधे बुने हैं, एक फंदा स्लिप किया है। इन्हीं 10 फंदों को पूरी रो में दोहराएंगे। फिर से देखिएगा, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर एक फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। धागा अपनी तरफ लाएंगे। आखिर में हमारे 5 फंदे बचे हैं। 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में भी 5 फंदे हमने उल्टे बुने हैं और लास्ट में भी 5 फंदे हमने उल्टे बुने हैं। तो यहाँ पे हमारे बॉर्डर की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3
4। अब ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए हैं। ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। धागे को अपनी तरफ लाएंगे। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा स्लिप वाला फंदा है ना, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इस फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर से धागा पीछे करेंगे, 9 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, इसको हम स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, लास्ट में 5 फंदे हमारे बचे हैं, 5 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारी तीसरी सिलाई है। शुरू में 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे, फिर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे, जो फंदा हमने स्लिप किया था इसको फिर से हम स्लिप करेंगे। आगे के जो 9 फंदे हैं उसमें हमने 2 बार धागा लपेटना है और ऐसे सीधा बुन लेंगे। ये हमने एक फंदा बना लिया है, 2 बार धागा लपेटेंगे, 2 बार धागा लपेटेंगे, 3, ऐसे 2 बार धागा लपेटना है, 4 5 6 7 8 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं, 2 बार धागा लपेट के। ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, इसको हम स्लिप कर लेंगे, फिर से आगे के 9 फंदे 2 बार धागा लपेट के सीधा बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये स्लिप वाला फंदा है, इसको बिना बुने ऐसे ले लेंगे, फिर से हम 9 फंदों में 2 बार धागा लपेट के सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, इसको हम स्लिप कर लेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, आगे के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे बॉर्डर की 4th रो है। इस रो को फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। शुरू के 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे, पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। अब ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, इसको इस बार हम उल्टा बुन लेंगे। जो हमने 2 बार धागा लपेट के बुने थे, ये हमारे 9 फंदे हैं, हमने 9 फंदों का 1 करना है, तो यहाँ पे हमारे फंदे कम हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, 4 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 फंदे हमने एक्स्ट्रा बना लिए हैं। पहले 9 फंदों को ऐसे बल खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमने 9 फंदों के बल खोल लिए हैं। अब 9 फंदों को वापस से लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। कोई भी फंदा हमारा छूटना नहीं चाहिए, 9 फंदे हमारे होने चाहिए। ये हमारे 9 फंदे हो गए हैं। देखिएगा 3 6 9 फंदों को एक साथ ऐसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब यहाँ पे हमारा 1 फंदा हो गया है, बाद में 9 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 9 फंदों का 1 कर दिया है, यानी कि 8 फंदे हमारे कम हो गए हैं।
4 फंदे तो इधर हमने बढ़ा दिए हैं और 4 फंदे हम इधर बढ़ाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे फिर से 9 फंदे हो गए हैं। 4 फंदे हमने इधर बढ़ा दिए थे, यहाँ पे हमने 9 फंदों का 1 कर दिया था, 5 हो गए और 4 फंदे हमारे ये हो गए, तो टोटल हमारे 9 फंदे हो गए हैं। ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब फिर से हमने यही करना है, 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4। उसके बाद हम 9 फंदों को ऐसे बल खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमने 9 फंदों के बल खोल लिए हैं। अब 9 फंदों को वापस से लेफ्ट हैंड की निडल पे ले लेंगे। उसके बाद 9 फंदों के एक साथ ऐसे हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा 1 फंदा आ गया है, बाद में 9 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 9 फंदों का 1 कर दिया है। फिर से हम 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4। फ्रेंड ध्यान ये रखिएगा, जब हम 9 फंदों का 1 करेंगे उससे पहले हमने 4 फंदे बनाने हैं, उसके बाद भी हमने 4 फंदे बनाने हैं। ये हमारा स्लिप वाला फंदा आ गया है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। ये बीच में हमारे 9 फंदे हैं, उससे पहले हमने 4 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4। सबसे पहले हम 9 फंदों के बल खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमने 9 फंदों के बल खोल लिए हैं। उसके बाद 9 फंदों को वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। नौ फंदों को हमने लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लिया है। उसके बाद 9 फंदों को एक साथ हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा बन गया है। उसके बाद 9 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। फिर से हम 4 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4। यहाँ पे हमारे फिर से 9 फंदे हो गए हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा स्लिप वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब आगे के जो 5 फंदे हैं इनको हमने उल्टा बुनना है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारी 4th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे बॉर्डर की 5वीं रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4। अब ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे। अब पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। जो हमने 4 फंदे बनाए थे इनको हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे हमने 9 फंदों का 1 किया था, इस फंदे को भी हम सीधा बुन लेंगे। यानी कि सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। लास्ट में हमारे 5 फंदे बचे हैं। धागा अपनी तरफ करेंगे और 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे बॉर्डर की 5 लाइनें बन के कम्प्लीट हो गई है। इसके साथ ही ये कंगूरे वाला बॉर्डर बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हम सिंपल बॉर्डर बनाएंगे, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के। शुरू के 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। धागा पीछे करेंगे और सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है। अब हम लास्ट में आ गए हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे और 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वैसे ये बॉर्डर की हमारी 6 रो है, लेकिन यहाँ से हम सिंपल बॉर्डर बनाना शुरू कर रहे हैं। तो ये हमारी पहली लाइन है। इस तरीके से हमने 10 लाइनें बनानी है। 1 लाइन में बना चुकी हूँ। आगे की 9 लाइनें हमने और बनानी है, दोनों तरफ से सीधा सीधा बुन के। ध्यान ये रखिएगा, शुरू के 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं। धागा पीछे करके बीच के फंदों को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर 5 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। इस तरह हमने 9 लाइनें और बनानी है। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 10 लाइनें बना ली हैं। जब हम 2 लाइनें बुनते हैं तो हमारी एक धारी बन के नज़र आती है। यहाँ पे हमारी 5 लाइनें बनी हैं।
1 2 3 4 5। फ्रेंड्स सिंपल बॉर्डर तो अपने हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। आप 6 लाइनें बना लीजिएगा या 4 लाइनें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे मैंने 10 लाइनें बनाई हैं। उसके बाद मैंने पैटर्न बनाना शुरू किया है। यहाँ से हम अपना पैटर्न बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं सेकंड कलर लगाऊंगी। पूरी रो को मैंने सीधा सीधा बुनना है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे सेकंड रो है। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारे डिज़ाइन की थर्ड रो है। अब यहाँ पे हमारे दोनों धागे साथ चलेंगे। पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर दूसरे वाले फंदे को हम येलो से बुनेंगे। यही 2 फंदे हमने पूरी रो में दोहराने हैं। फिर से एक फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे और एक फंदा हम येलो से बुनेंगे। फिर से एक फंदा ग्रीन से बुनेंगे और एक फंदा हम येलो से बुनेंगे। पूरी रो को हमने ऐसे ही बनाना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक धागे को अपनी तरफ करा है और दूसरा धागा हमारा पीछे है। यदि मैं दोनों धागे पीछे रखती हूँ तो यहाँ पे धागे हमारे इस तरीके से उलझ जाते हैं, जिसको सुलझाने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक धागे को मैंने अपनी तरफ रखा है और दूसरा धागा हमारा पीछे है। एक फंदा ग्रीन से बुनेंगे और एक फंदा येलो से बुनेंगे। एक फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे और एक फंदा हम येलो से बुनेंगे। ये वाला डिज़ाइन हमारा सिर्फ एक लाइन में बनता है। 5 लाइन का ये हमारा डिज़ाइन है। उसके बाद 2 लाइनें हमने बनानी है उल्टी और सीधी। अब आते हैं बैक साइड में। अब हमने 2 लाइनें बनानी है ग्रीन से। पूरी रो को उल्टा बुनेंगे और फिर पूरी रो को हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ पे हमारी 4th रो बन के कम्प्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। ये हमारे डिज़ाइन की 5th रो है। पहले फंदे को नेट वाइज स्लिप करेंगे। पूरी रो को हमने सीधा सीधा बुनना है। बहुत सिंपल सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स। यहाँ पे पैटर्न हमारा 5 लाइनों में बन के कम्प्लीट हो गया है। जब हम बैक साइड में आएंगे उसके बाद 2 लाइन हम येलो कलर से बुनेंगे उल्टी और सीधी। जब फिर से हम उल्टी साइड में आएंगे, जो हमने 3rd रो में यहाँ पे पैटर्न बनाया है, तीसरी लाइन हमारी बैक साइड से शुरू होगी। वहाँ पे एक फंदा हम ग्रीन से बुनेंगे, एक येलो से, एक ग्रीन से, एक येलो से। इस तरीके से हमने पैटर्न को बनाना है। जो पैटर्न हमारा तीसरी लाइन में बनाया है, एक बार ये हमारा पैटर्न सीधी तरफ से शुरू होता है और एक बार ये वाला पैटर्न हमारा उल्टी तरफ से शुरू होता है। आगे हम अपने पैटर्न को इसी तरीके से बनाते जाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, कंगूरे बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे हमारी 5 धारी बन के आई हैं। 1 2 3 4 5। उसके बाद मैंने ये वाला पैटर्न बनाना शुरू किया है। जब लेंथ हमारी बन के कम्प्लीट हो जाएगी, यहाँ पे लेंथ को मैंने 6.5 इंच रखा है। उसके बाद हमने कैप को शेप देनी है, यानी कि यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इतना बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे फंदों को हमने डिवाइड कर दिया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में मेरे 101 फंदे थे। इन्हीं फंदों को लेकर के मैं आगे तक बुनती गई हूँ। यहाँ तक हमने ना कोई फंदे बढ़ाए हैं ना घटाए हैं। यहाँ तक मैंने लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। देखिएगा फ्रेंड्स, जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 6.5 इंच हमारी लेंथ है। 1.25 इंच या 6.5 इंच तक आप रख लीजिएगा। यहाँ पे लेंथ हमारी 6.5 इंच है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये टोटल सिलाई पे मेरे 101 फंदे हैं। अब यहाँ पे हमने फंदों को डिवाइड करना है। जैसे कि शुरू में हमारे 7 फंदे हैं, 8वें फंदे पे हमने पिन लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हमारी चेन बनेगी। इसे काउंट करके बता देती हूँ। यहाँ पे तो हमारा पिन लगा है 8वें फंदे पे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17वें फंदे पे हमने पिन लगाई है। फिर से हमने ये करा है, 7वें फंदे पे हमने पिन लगाई है। फिर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17वें फंदे पे हमने पिन लगाई है। बीच में हमारे 16 फंदे हैं।
17वें फंदे पे हम पिन लगा रहे हैं। इस तरीके से हमने फंदों को डिवाइड किया है और लास्ट में भी हमारे 8 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8वें फंदे पे हमने पिन लगाई है। किनारे पे हमारे 8 फंदे हैं। 17 फंदे हमारे ये हैं, 17 फंदे हमारे ये हैं, 17 फंदे हमारे ये हैं और 17 फंदे हमारे ये हैं और 17 फंदे हमारे ये हैं और लास्ट में 8 फंदे हैं। यानी 17 फंदे हमने 5 बार लिए हैं तो 85 हो गए और 8 फंदे हमारे किनारे पे हैं तो 16 फंदे हमारे ये हो गए। तो टोटल हमारे 101 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ से हमने कैप को शेप देनी है, यानी कि हम फंदे घटाएंगे। जैसे हम वी नेक का गला बनाते हैं सेम वही प्रोसीजर है। यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक करना है। ये हमारा चेन वाला फंदा है। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे, यानी कि 3 फंदों का हम एक करेंगे। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5। टोटल यहाँ पे हमारे 6 फंदे हो गए। ये जो हमारे पिन वाला फंदा है ना, उससे पहले एक फंदा उसको हमने नहीं बुनना है। अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। सबसे पहले पिन को निकाल देते हैं। बीच में हमारा पिन वाला फंदा है, यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे। ये जो तीसरा फंदा है इसको हम सीधा बुन लेंगे। जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे दोनों फंदों को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। यहाँ पे 3 फंदों से एक फंदा बन गया है। अब हम 14 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। ये हमारा पिन वाला फंदा है, यानी कि हमारा सेंटर का फंदा है। उससे पहले एक फंदा हमने छोड़ना है, इसको अभी नहीं बुनेंगे। यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा इधर से लेंगे। बीच में हमारा पिन वाला फंदा है, पहले हम पिन को निकाल देते हैं। अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, फिर तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। जो 2 फंदे हमने उतारे थे दोनों फंदों के एक साथ ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। यहाँ पे हमारी चेन बन रही है। फिर से 14 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। फिर से हम 3 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा हमने इधर से लेना है। बीच में हमारा पिन वाला फंदा है, तो सबसे पहले हम पिन को निकाल देते हैं। अब हमने 3 फंदों का एक करना है। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, फिर तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। जो 2 फंदे हमने उतारे थे दोनों फंदों के एक साथ ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक कर दिया है और यहाँ पे हमारी चेन बननी शुरू हो गई है। फिर से देखिएगा, 14 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा सेंटर का फंदा है, उससे पहले हमने एक फंदा नहीं बुना है। अब यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे। बीच में हमारा पिन वाला फंदा है, पहले हम पिन को निकाल देते हैं। अब हमने 3 फंदों का एक करना है। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, फिर तीसरे वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है। जो फंदे हमने बिना बुने उतारे थे दोनों फंदों को ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक कर दिया है। यहाँ पे हमारी चेन बननी शुरू हो गई है। इसी तरीके से हमने पूरी रो को बनाना है। मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अब हम लास्ट में आ गए हैं। 14 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं, लास्ट का फंदा हमने नहीं बुना है। ये हमारा बीच में चेन वाला फंदा है जिसमें कि हमने पिन लगाया हुआ है। पहले हम पिन निकाल देते हैं। अब हम 3 फंदों का एक करेंगे। आगे के जो 2 फंदे हैं उसको हम सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे,
फिर तीसरे वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। जो 2 फंदे हमने स्लिप किए थे, दोनों फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों का 1 कर दिया है और इधर हमारी चेन भी बननी शुरू हो गई है और लास्ट में हमारे 6 फंदे बचे हैं। 6 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। इस तरीके से हमारे फंदे घटते जा रहे हैं। अब आते हैं बैक साइड में। तो फ्रेंड्स, अब हमने क्या करना है, अभी तक हम बैक साइड की रो को उल्टा उल्टा बुन रहे थे, अब हम सीधा बुनेंगे। इधर भी हमने सीधा बुना है और इधर भी हम सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर आगे के फंदे हमने सीधे बुनने हैं। छह फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब ये हमारा फली वाला फंदा है, धागा अपनी तरफ ला के इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से धागे को पीछे करेंगे, 14 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ये हमारा फली वाला फंदा आ गया है। देखिएगा, जहाँ पे हमने 3 फंदों का 1 किया था, धागे को अपनी तरफ ला के इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। धागा पीछे करेंगे, पूरी रो को हमने सीधा बुनना है। जो हमारा फली वाला फंदा होगा, जहाँ पे हमने 3 फंदों का 1 किया था, इस फंदे को धागा अपनी तरफ ला के उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करेंगे, फिर आगे के फंदों को हमने सीधा बुनना है। इस तरीके से हम पूरी रो को बना लेते हैं। फिर हम सीधी साइड में आएंगे। इधर के धागे को मैं कट कर देती हूँ, अब इसका हमें काम नहीं है। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। पहले हमने क्या किया था, 6 फंदे बुने थे, फिर 3 फंदों का 1 किया था। अब हम 5 फंदे बुनेंगे। पहले फंदों को पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर 4 फंदे सीधे बुनेंगे। अब ये टोटल हमारे 5 फंदे हो गए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये बीच में हमारा चेन वाला फंदा है ना, एक फंदा इधर का लेंगे, एक फंदा हम इधर का लेंगे। चेन से पहले वाला फंदा हम नहीं बुनेंगे। अब हमने 3 फंदों का 1 करना है। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह उतारेंगे, फिर तीसरे वाले फंदे को हम सीधा बुन देंगे। जो 2 फंदे हमने उतारे थे, दोनों फंदों के एक साथ ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने 3 फंदों का 1 कर दिया है। आगे के फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा चेन वाला फंदा है ना, उससे पहले हमने फंदा नहीं बुना है। 3 फंदों का 1 करेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे और एक फंदा हमने इधर से लेना है। यहाँ पे हम 3 फंदों का 1 करेंगे, 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और तीसरे वाले फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। जो 2 फंदे हमने उतारे थे, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमारी चेन बनती जाएगी। आगे के 12 फंदे में सीधे बुनूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा चेन वाला फंदा है ना, उससे पहले एक फंदा हमने नहीं बुनना है। अब हम 3 फंदों का 1 करेंगे, 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और तीसरे फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। जो 2 फंदे हमने बिना बुने उतारे थे, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी चेन बनती जा रही है। इस तरीके से हमने सारे फंदों को बुनना है। बस ध्यान नहीं रखिएगा, जहाँ पे हमारी फली आ रही है वहाँ पे हम 3 फंदों का 1 करेंगे। ऐसे ही हमने यहाँ भी करना है। ये हमारी फली है, एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा हम इधर से लेंगे, 3 फंदों का 1 कर देंगे। फिर हम बैक साइड में आएंगे और बैक साइड में हमने सभी फंदों को सीधा बुनना है, जैसे कि बाकी फंदे हमने सीधे बुने हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर ये जो फली वाला फंदा है इसको उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और आगे के फंदों को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हम दोनों तरफ से सीधी सीधी बुनाई कर रहे हैं। इस तरह फंदे हमारे लगातार घटते जाएंगे। आगे मैं बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ से हमने फंदों की घटाई शुरू करी थी।
फंदे बंद करते करते यहाँ पे हमारे इतने फंदे रह गए हैं। यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, यानी कि 16 फंदे हमारे यहाँ पे रह गए हैं। तो फ्रेंड्स आप इन 16 फंदों को भी बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि थोड़े फंदे और बंद कर दूँ। यहाँ पे मैं उल्टी सिलाई बना लेती हूँ, क्योंकि फंदे तो मैंने सीधी साइड में बंद करने हैं। ये वाला फंदा हमारा चेन वाला है, इसको हम पलवाइज स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, क्योंकि ये हमारा चेन वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे। ये हमारा चेन वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये लास्ट में हमारा चेन वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारी बैक साइड की रो बन के कम्प्लीट हो गई है। यहाँ पे हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे फंदों को मैं फिर से घटाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे हमने फंदे कम करने हैं। अभी तक ये हमारे 16 फंदे हैं। ये लास्ट में हमारा चेन वाला फंदा है, इसको हम सीधा बुनेंगे। एक और फंदा सीधा बुनेंगे, 2 फंदे हमने सीधे बुन लिए हैं। अब यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। ये जो बीच में हमारा चेन वाला फंदा है, उससे पहले का फंदा हमने नहीं बुना है, तो यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे। एक फंदा इधर से लेंगे, एक फंदा इधर से लेंगे, बीच में हमारा चेन वाला फंदा है। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, फिर तीसरे फंदे को हम सीधा बुनेंगे। जो फंदे हमने उतारे थे, दोनों फंदों को लेफ्ट हैंड की निडल पे ऐसे ले लेंगे, उसके बाद आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक कर दिया है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, फिर से हम 3 फंदों का एक करेंगे। एक मेथड हमारा ये है जिसमें कि हम 3 फंदों का एक कर रहे हैं। दूसरा तरीका हमारा ये वाला है, आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे और वापस से हम लेफ्ट हैंड की निडल पे ले लेंगे। यहाँ पे फंदा हमारा पलट गया है, सीधा हो गया है। अब हमने क्या करना है, 2 फंदे ये और पीछे का एक फंदा, तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे, सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक कर दिया है। जो भी तरीका आपको सही लगता हो उस तरीके से कर लीजिएगा। फिर से हमने 3 फंदों का एक करना है। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, फिर वापस से लेफ्ट हैंड के निडल पे ले लेंगे। और यहाँ पे हमारा फंदा सीधा हो गया है। उसके बाद 2 फंदे ये और पीछे का फंदा, तीनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 3 का एक कर देंगे, सीधा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक कर दिया है। फिर से हम 3 फंदों का एक करेंगे। आगे के 2 फंदों को सीधे फंदे की तरह से उतारेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर आगे के 2 फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों का एक कर दिया है। लास्ट में हमारे 2 फंदे हैं, दोनों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ पे फंदे हमारे कम हो गए हैं, 2 4 6 8। अब यहाँ पे हमारे 8 फंदे बचे हैं। अब आते हैं बैक साइड में। अब हम सभी फंदों को बंद कर देंगे। जो हमारा आगे वाला फंदा है, पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है। एक एक करके हम सभी फंदों को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से एक फंदा उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से ऐसे पास कर देंगे। यहाँ पे हमने सभी फंदों को घटा दिया है, सिर्फ एक फंदा हमारा बचा है। इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। इस तरीके से लूप बनाएंगे, धागे को ऐसे कट कर देंगे, इस धागे को लूप के बीच से ऐसे निकाल देंगे और ऐसे खींच देंगे। अब यहाँ पे हम फंदे हमारे सिक्योर हो गए हैं। अब यहाँ पे फंदे हमारे नहीं खुलेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी कैप का फ्रंट भाग बन के तैयार हो गया है। अब हम इसका बैक पार्ट बनाएंगे। जो हम स्टेप बनाएंगे, मैं चाह रही हूँ कि वहाँ पे ये कंगोरे वाला बॉर्डर बनाऊँ। ये कंगोरे वाला पैटर्न मैं स्टेप में डालूँगी। अब हम स्टेप बनाएंगे, यानी बैक पार्ट बनाएंगे। अब मैं कैप के लिए स्टेप बनाऊँगी। ये हमारी कैप का बैक पार्ट बन रहा है।
मैं स्टेप से शुरू करूँगी। यहाँ पे मैं पट्टी से शुरू करूँगी जो कि हमने बांधने के लिए बनानी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने 15 फंदे डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कंगूरे लेस बॉर्डर बनाऊँगी, इसलिए मैंने यहाँ पे 15 फंदे रखे हैं, जिससे कि हमारा कंगूरा अच्छे से बन के आएगा। यदि आप सिंपल पट्टी बना रहे हैं तो वहाँ पे आप 10 फंदे डालिएगा या 12 फंदे, इतने फंदे सफिशेंट रहते हैं। यहाँ पे मैंने 15 फंदे डाले हैं। आगे मैं फंदों को कम कर दूँगी, क्योंकि 15 फंदे की पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। यहाँ पे मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं, आप चाहें तो सिंपल फंदे भी डाल सकते हैं। फंदे डालने के बाद फर्स्ट रो मेरी बैक साइड में आई है। बैक साइड की रो को तो मैं पूरा उल्टा उल्टा बुन लूँगी। यहाँ पे मैंने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से 5 लाइनों में हमारा कंगोरे वाला बॉर्डर बनेगा। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और 13 फंदे हम सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट के फंदे को हम स्लिप करेंगे। यहाँ पे हमारे कंगोरे बॉर्डर की पहली सिलाई बनके कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। अभी हमारी दूसरी सिलाई है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और 13 फंदे सीधे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 धागा अपनी तरफ लाएंगे, लास्ट के फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारी तीसरी सिलाई है। पहले फंदे को उल्टे फंदे की तरह उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। जो आगे के हमारे 13 फंदे हैं, 13 फंदों में हमने 2 बार धागा लपेटना है और रस्सी सीधा बुन लेंगे। ये हमारा एक फंदा हो गया है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पे थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी चौथी सिलाई है। जो फंदा अभी तक हम स्लिप कर रहे थे, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब 6 फंदे हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 फंदे हमने एक्स्ट्रा बना लिए हैं। अब जो आगे के 13 फंदे हैं, 13 फंदों के पहले हम बल खोलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे हमने 13 फंदों के बल खोल लिए हैं। वापस से 13 फंदों को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। एक एक करके हम सभी फंदों को लेंगे, कोई भी फंदा हमारा छूटना नहीं चाहिए। 13 फंदों को मैंने सिलाई में ले लिया है। उसके बाद 13 फंदों के एक साथ हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा एक फंदा बन गया है। उसके बाद 13 फंदों को ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से हम 6 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। पहले वाले फंदे को छोड़ देंगे। 6 फंदे हमने बनाए थे, फिर हमने 13 फंदों का एक कर दिया था, 7 हो गए। फिर 6 फंदे हमारे ये हो गए, तो टोटल हमारे 13 फंदे हो गए हैं। धागा पीछे करेंगे और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे चौथी सिलाई बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी 5वीं सिलाई है। इस रो में हम सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनना है।
ये वो फंदा है जहाँ पे हमने 13 फंदों का एक किया था, इसको भी ऐसे सीधा बुन लेंगे। तो मैं सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सभी फंदों को सीधा बुन लिया है। अब आते हैं बैक साइड में। अब यहाँ पे मैं फंदों को कम करूँगी क्योंकि 15 फंदे की पट्टी हमारी बहुत चौड़ी हो जाएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे बुनूंगी, 1 2 3। अब ये टोटल हमारे 4 फंदे हो गए हैं। फिर हमने 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेना है और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे एक फंदा हमारा घट गया है। अब हम 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 3 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए हैं। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया है, 2 फंदे यहाँ पे हमारे घट गए हैं और एक फंदा यहाँ पे हमारा घट गया है। तो टोटल हमारे 4 फंदे घट गए हैं। आगे के जो 4 फंदे हैं उनको मैं उल्टा बुन लूँगी। अब ये टोटल हमारे 11 फंदे रह गए हैं। अब ये 11 फंदों की हमारी पट्टी बनेगी। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। यहाँ पे सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पहले फंदे को स्लिप करूँगी और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। अब हम बैक साइड में आ गए हैं। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगी क्योंकि आगे की पट्टी मैंने दूसरे कलर से बनानी है। यहाँ पे मैं दूसरा कलर लगाऊँगी और पूरी रो को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। अब हम दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे मैं पट्टी की लेंथ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने पट्टी की लेंथ को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे हमारी 45 धारी बन के आई है। जब हम 2 लाइनें बुनते हैं तो हमारी 1 धारी बनती है। इस तरीके से हम काउंट करेंगे। यहाँ तक हमारी 45 धारी हैं। 90 लाइनें हमने बुनी हैं, तब हमारे यहाँ पे 45 धारी बन के आई हैं। जहाँ से हमने बॉर्डर बनाया है यहाँ से नापेंगे तो देखिएगा फ्रेंड्स, 10 इंच हमारी लेंथ है। इधर की पट्टी तो हमारी कंप्लीट हो गई है। पट्टी की लेंथ को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर आप लंबी चाहते हैं तो और लेंथ बढ़ा लीजिएगा। अब हमने फंदों को इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। ये हमारी सीधी साइड है। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं। हमने यहाँ पे फंदा बढ़ाना है। लास्ट में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। लास्ट वाले फंदे को छोड़ के इस वाले फंदे में हम फंदा बढ़ाएंगे। पहले इस फंदे को हम आगे की तरफ से उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे 12 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे हमने एक फंदा बढ़ा दिया है। अब आते हैं बैक साइड में। पहले फंदे को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। बैक साइड में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। सीधी साइड में हम फंदा बढ़ाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, लास्ट में हमारे 2 फंदे रह गए हैं। इस वाले फंदे को पहले हम उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे। अब लास्ट का फंदा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे फिर से एक फंदा बढ़ गया है। अब बैक साइड में आके पूरी रो को उल्टा बुनेंगे। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे और आगे के फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब लास्ट में जब हमारे 2 फंदे रह जाएंगे, इस वाले फंदे में हमने फंदा बढ़ाना है। इस वाले फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे। अब लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे लगातार फंदे बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमारे 11 फंदे थे, 3 6 9 12 13 14। अब हमारे 14 फंदे हो गए हैं।
इस तरीके से हमने फंदे बढ़ाते जाना है। मैं थोड़ा बुन लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से फंदे बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे मैंने इतना बना लिया है। एक बार मैं काउंट करके बता देती हूँ, 2 4 6 8 10 11। ये 11 फंदे तो हमारे इस पट्टी के थे। उसके बाद मैंने इतने फंदे बढ़ाए हैं, गिन लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। एक एक करके सीधी साइड में हमने 30 फंदे बढ़ा दिए हैं। टोटल ये हमारे 41 फंदे हैं। अब फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे, इन्हीं फंदों को लेकर के हमने 12 लाइनें बुननी हैं। ये हमारी पहली लाइन है। पहले फंदे को पल्लू वाइज स्लिप करेंगे और आगे के फंदों को मैंने उल्टा उल्टा बुनना है। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अभी तक हम यहाँ पे फंदे बढ़ा रहे थे, अब कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। तो यहाँ पे हमने एक लाइन बना ली है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारी सेकंड रो है। पहले फंदे को पल्लू वाइज स्लिप करेंगे और सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। यहाँ पे हमने बैक साइड की पूरी रो को उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बिना फंदा बढ़ाए हमने 2 लाइनें बना ली हैं। इसी तरीके से हमने 10 लाइनें और बनानी हैं। मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बिना फंदा बढ़ाए 12 लाइनें बुन ली हैं। तो इस तरीके से हमारा आएगा। अब हम सीधी साइड में आ गए हैं। अब यहाँ से हमने फंदे घटाने हैं। यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ। पहले फंदे को पल्लू वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हम रो के लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ से हम फंदों को घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। अब ये लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। बैक साइड में हमने कोई फंदा नहीं घटाना है, सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे बैक साइड की रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सीधी साइड में। लास्ट के 3 फंदे छोड़ के यहाँ तक हमने सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है। पहले फंदे को पल्लू वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बुनना है। अब लास्ट में हमारे 3 फंदे रह गए हैं। अब यहाँ पे हम फंदे घटाएंगे। 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा 1 फंदा घट गया है। अब ये लास्ट का फंदा है, इसको हम उल्टा बुन देंगे। हर बार सीधी साइड में हम एक एक फंदा घटाते जा रहे हैं। इस तरीके से हमने फंदे घटाते जाने हैं जब तक कि हमारे 11 फंदे ना रह जाएं। क्योंकि 11 फंदे हमारे पट्टी के हैं, उतने ही फंदे हमने यहाँ पे रखने होते हैं जितने पट्टी के हमारे फंदे होते हैं। 11 इधर बनाइए। इसी तरीके से यहाँ भी हमने एक कंगूरा बनाना है। जैसे हमने पहले कंगूरा बनाया था, इस कंगूरे को हमने 15 फंदे से स्टार्ट किया था। जब हमारा कंगूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने 4 फंदे घटा दिए। यहाँ पे आके हमारे 11 फंदे रह गए हैं। तो यहाँ पे 11 फंदे की हमने पट्टी बनाई है। 11 फंदे हमारे पट्टी के हैं। तो यहाँ पे हमने कंगूरा बनाना है। यहाँ पे हमें 15 फंदे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कंगूरा बनाएंगे। यहाँ पे हम बीच में 4 फंदे बढ़ाएंगे। पहले फंदे को पल्लू वाइज स्लिप करेंगे, 3 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 1 2 3, टोटल हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे हम फंदे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम 1 फंदे से 2 फंदे बनाएंगे। पहले इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 1 फंदे से 2 फंदे हो गए हैं। बाद में इसको निकाल दें। यहाँ पे हमारा 1 फंदा बढ़ गया है। अब ये जो हमारा आगे का फंदा है, यहाँ पे 1 फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। पहले इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर पीछे की तरफ से इसी फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। 2 फंदे हो गए, फिर इसी फंदे को हम आगे की तरफ से उल्टा बुन देंगे। यहाँ पे हमने 1 फंदे से 3 फंदे बना दिए हैं। 2 फंदे यहाँ पे हमारे बढ़ गए हैं। अब फिर से 1 फंदे के 2 करेंगे। पहले इस फंदे को आगे की तरफ से उल्टा बुनेंगे,
फिर इसी फंदे को हम पीछे की तरफ से उल्टा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा बढ़ गया है। तो टोटल बीच में हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं। सबसे पहले हमने एक फंदे का 2 किया, फिर एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए, फिर हमने एक फंदे से 2 फंदे बना दिए। तो टोटल बीच में हमारे 4 फंदे हो गए हैं। अब लास्ट में हमारे 4 फंदे बचे हैं। चारों फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पे हमारे 15 फंदे हो गए हैं। कंगूर हम क्रीम कलर से बनाएंगे। यहाँ पे मैं दूसरा कलर लगाऊंगी और पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बुनूंगी। यहाँ पे पूरी रो को मैंने उल्टा बुन लिया है। अब आते हैं सीधी साइड में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे। अब यहाँ पे हमने 6 फंदे बंद करने हैं। पहले 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा घट गया है। फिर से इस फंदे को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे उल्टा बुनेंगे। फिर हमने 2 फंदों का 1 कर देना है। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे कट गए हैं। फिर से इस फंदे को लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे कट गए हैं। फिर से इस फंदे को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे, फिर 2 फंदों का 1 कर देंगे उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे कट गए हैं। फिर से इस फंदे को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे। उसके बाद दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे कट गए हैं। फिर से इस फंदे को लेफ्ट हैंड की नीडल पे ले लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 6 फंदे घट गए हैं। अब आगे भी हम 6 फंदे घटाएंगे। इस फंदे को यहीं रहने देंगे। फिर से हम 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा कट गया है। इस फंदे को इधर लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 2 फंदे कट गए हैं। फिर से इस फंदे को इधर लेंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे कट गए हैं। फिर से इस फंदे को इधर लाएंगे, फिर 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 4 फंदे कट गए। फिर से इस फंदे को लेफ्ट हैंड की नीडल पे लेंगे और दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे कट गए हैं। फिर से इस फंदे को इधर लेंगे, फिर दोनों फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और 2 का 1 कर देंगे उल्टा बुनते हुए। तो यहाँ पे हमारे 6 फंदे कट गए हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ नीडल पे मेरे 3 फंदे रह गए हैं। अब तीनों फंदों को ऐसे निकाल देंगे। इस तरीके से टर्न हो जाएंगे। ये जो हमारा तीसरा फंदा है, इस फंदे में हम धागे को ऐसे डालेंगे इस तरीके से, ताकि फंदा हमारा निकले नहीं। इस तरीके से हमने धागे को डाल दिया है। अब ये हमारे 2 फंदे हैं। दोनों फंदों को ऐसे हम सिलाई में ले लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 2 फंदे हैं। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा अपनी तरफ लाएंगे और इस फंदे को हमने उल्टा बुनना है। धागे को ऊपर तक खींचेंगे। यहाँ पे हम अंगूठे से ऐसे दबा देंगे ताकि ये फंदा हमारा स्लिप ना हो। धागे को ऐसे लपेटेंगे। यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए। हमने 13 फंदे बनाने हैं। फिर से इसी फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए। धागे को ऐसे लपेटेंगे। 4 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए हैं। धागा लपेटेंगे। 6 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को उल्टा बुनेंगे। 7 फंदे हो गए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे। 8 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 9 फंदे हो गए हैं। धागे को ऐसे लपेटेंगे। 10 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। 11 फंदे हो गए। फिर से धागे को ऐसे लपेटेंगे। 12 फंदे हो गए। फिर से इसी फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 13 फंदे हो गए हैं। बाद में इसको ऐसे निकाल देंगे। यहाँ पे हमारे 13 फंदे हो गए हैं। अब यहीं से हम टर्न हो जाएंगे दूसरी साइड में। पहले फंदे को फ्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे और सभी फंदों को हमने सीधा बुनना है।
ये 13 फंदों को हमने सीधा बुन लिया है। ये हमारा जो सिंगल फंदा है उसको ऐसे धागे में ले लेंगे इस तरीके से। इधर हमने फंदों को धागे में ले लिया है ताकि फंदा हमारा निकले नहीं, क्योंकि अभी हमने इसको नहीं बुनना है। अब यहीं से टर्न हो जाएंगे दूसरी साइड में। अब आते हैं दूसरी साइड में। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, सभी फंदों को हमने सीधा सीधा बुनेंगे। ये जो हमारा सिंगल फंदा है इसको भी हम सिलाई में ले लेंगे, इसको भी हम सीधा बुन लेंगे। अब आते हैं दूसरी साइड में। अब हम सभी फंदों को बंद करेंगे। फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से बंद करना है जैसे कि हम डबल धागे से फंदे डालते हैं, नीचे हमारा मोटा मोटा आ जाता है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे बाइंड ऑफ करना है ताकि यहाँ पे हमारा मोटा मोटा आ जाए। 2 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 2 का 1 कर देंगे सीधा बुनते हुए। यहाँ पे हम फंदों को बाइंड ऑफ कर रहे हैं। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मोटा मोटा आ जाता है। धागा अपनी तरफ लाएंगे, फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे, फिर पीछे वाले फंदे को भी ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को एक एक करके हम पास कर देंगे आगे वाले फंदे के ऊपर से। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर हम पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा मोटा मोटा आता जा रहा है। धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को एक एक करके ऐसे पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को एक एक करके आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर दोनों फंदों को एक एक करके हम आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। इस तरीके से हमने सभी फंदों को बंद करना है। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, उसके बाद दोनों फंदों को हम एक एक करके ऐसे पास कर देंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। अब ये लास्ट में हमारा फंदा बचा हुआ है, इसको ऐसे हम सिलाई में ले लेंगे। फिर से धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। फिर से पीछे वाले फंदे को ऐसे उठाएंगे और आगे वाले फंदे के ऊपर से पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सभी फंदों को बंद कर दिया है। धागे को ऐसे कट करेंगे, उसके बाद इस धागे को ऐसे लूप में से निकाल देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पे हमारा कंगूरा बन गया है। यहाँ पे हमारा बैक पार्ट बन के तैयार हो गया है। अब हमने सिलाई करनी है। ये हमारी कैप का बैक पार्ट का सेंटर है और ये हमारी कैप का सेंटर है। हमने उल्टी तरफ से सिलाई करनी है। दोनों सीधे पार्ट हमारे अंदर रहेंगे और उल्टे वाले भाग हमारे ऊपर आएंगे, इधर भी और इधर भी। दोनों सेंटर हमने एक जगह पे रखने हैं और यहाँ से पिन से ऐसे अटैच कर देंगे। अब दोनों सेंटर हमारे एक जगह पे हैं। अब ये हमारी कैप का किनारा है। जहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू करे थे, यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। यहाँ पे हम ऐसे पिन लगा देंगे ताकि सिलाई करने में हमें आसानी हो। इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। ये हमारी कैप का दूसरा किनारा है। जहाँ से हमने फंदे बढ़ाने शुरू करे थे, यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे ऐसे हम पिन लगा देंगे। अब यहाँ से हमने सिलाई करनी है। पहले पिन को निकाल देते हैं। अब यहाँ से हमने सिलाई करनी है।
नोट लगा देती हूँ पहले। इस तरीके से हम सिलते जाएंगे। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आप सिलते हो उस तरीके से सिल लीजिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है। यहाँ से लेकर के मैंने यहाँ तक सिलाई करी है। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है। यहाँ पे सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। जितने भी हमारे छोटे छोटे धागे थे सबको मैंने सुई से वेविंग कर दिया है। अब मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी नूरी कैप बन के तैयार हो गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारा बैक साइड है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी सी कैप बनी है। देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत खुली कैप है। अंदर देखिएगा बहुत स्पेस है। यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेप में मैंने कंगूरा लेस लगाई हुई है इस तरीके से, जो देखने में बहुत सुंदर दिखाई देती है। ये जो हमारी स्टेप बनी, इसको आप इस तरीके से नीचे बांध सकते हैं। आप चाहें तो इस डोरी को पीछे भी बांध सकते हैं, चाहे आगे बांध लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी कैप बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा अपने लिए, अपनों के लिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।